नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट सुर्खियां हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्लीन सिटी ऐप के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्लीन सिटी इस ऐप को किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया, तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो भी स्वच्छता में सुधार के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता के सुधार के लिए क्लीन सिटी ऐप को लॉन्च किया है। तो रेसिडेंट ये ऐप है, तो इसके माध्यम से जो भी शिकायत होगी मे बी रिगार्डिंग द गार्बेज पिकिंग के बारे में, एट द सेम टाइम्स कोई भी सजेशन होंगे, ये शिकायत और सुझाव को दर्ज करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम लिमिटेड द्वारा क्लीन सिटी ऐप को लॉन्च किया गया है। क्लीन सिटी ऐप ये उत्तरी दिल्ली निगम का एक इंप्रूवमेंट इन स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण ऐप होगा। नेक्स्ट बात आती है भारत के लिए जो हम रामसार लिस्ट कहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के जो आर्द्र स्थल होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, उनकी लिस्ट जिस नाम से जानी जाती है उसको हम रामसार सूची कहते हैं। तो इस रामसार सूची में भारत के 4 और आर्द्र स्थलों को जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा 2021 में which Indian wetlands, 4 Indian wetlands added to the Ramsar list as wetlands of international importance। तो ये सबसे पहले हमें ये जानना उतना ही इंपॉर्टेंस होगा। रामसर ये एक सिटी है जो ईरान में है। 1971 में इस रामसार सिटी में एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि हुई थी। ये संधि को 1975 में लागू किया गया था। इस संधि के तहत जो भी आर्द्र भूमि की संरक्षण और उसके बुद्धिमान उपयोग के लिए ये संधि रूपरेखा प्रदान करती है। तो कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स थ्रू द लोकल एज वेल एज द नेशनल एक्शन और कोऑपरेशन के तहत रामसर कन्वेंशन को ये 1975 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जो 4 साइट इंडिया के है उसमें गुजरात का धोल और वंदवा आता है, जो 2021 में 4 और आर्द्र स्थल को इस आर्द्र स्थल की सूची में ज्वाइन किया। उसमें गुजरात के धोल और वाधवाना आते हैं और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास आते हैं। 4 आर्द्र स्थल धोल और वांधवा, धोल और वांधवाना गुजरात से आते हैं, सुल्तानपुर एंड भिंडवास ये हरियाणा से आते हैं। तो कुल मिला के अब 2021 में रामसार साइट्स इंडिया के लिए 46 बन चुकी है और ये जो सुल्तानपुर है हरियाणा का ये फर्स्ट रामसार साइट है। इस तरह से हमने रामसार लिस्ट का जो इंपॉर्टेंस देखा, एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के जो भी वेटलैंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, उनकी सूची बनाना, उनको मेंटेन करना, एट द सेम टाइम्स उनको डेवलप करना, इस उद्देश्य से इस रामसार साइट को डेवलपमेंट किया। इस छोटी सी बिट को हम रिवाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। तो रामसार 1971 का एक इंटर गवर्नमेंटल पर्यावरण संधि थी। 1975 को ये इंप्लीमेंट की गई। मेन पर्पस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र स्थल होती है, उनको विकास करना, वो उनकी मेंटेनेंस करना इस संधि का मेन पर्पस था। भारत में 2021 के लिए कुल मिलाकर 46 रामसार साइट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो हाल ही में भारत के जो 4 साइट को इस लिस्ट में इंक्लूड किया, उनका नाम है, यहाँ पर गुजरात से आते हैं धोल और वांधवाना, उसी के साथ हरियाणा से आते हैं सुल्तानपुर और भिंडवास। नेक्स्ट सुर्खियों को हम कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। नेक्स्ट सुर्खिया है इंडिया
75th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2021 को सेलिब्रेट किया गया। और हम सभी लोग जानते हैं 25 अगस्त 2021 को जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जो पहल है 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने की, अमृत महोत्सव, ये आजादी की सालगिरह वर्षगांठ अमृत महोत्सव ये 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस 15 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अलग अलग घोषणा की, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। उनके भाषण में जिस स्कीम का उन्होंने ऐलान किया उसमें आता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के द्वारा बहुत से परिवारों को नल के माध्यम से एक पीने योग्य पानी को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जल जीवन मिशन आता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने सबसे इंपॉर्टेंट फोकस दिया कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में एस्टेब्लिशमेंट करने की उन्होंने बात की। नेक्स्ट बात आती है अबाउट दी डीबीटी, जिसे हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कहते हैं। मोर देन 1.5 लाख करोड़ रुपीस इस माध्यम से बैंक जो भी अकाउंट होल्डर है उनके अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट बात आती है स्वतंत्रता का ये अमृत महोत्सव 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन भारत के कोने कोने को जोड़ेगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया। तो 75 वंदे भारत ट्रेन होगी, भारत के हर कॉर्नर में ये इस माध्यम से चलाई जाएगी और जो भी एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया है उसको ज्वाइन करने की ये भी पहल होगी। नेक्स्ट बात आती है गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। गति शक्ति ये नेशनल मास्टर प्लान का लॉन्च किया जाएगा। उसी भाषण में उन्होंने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च करने की भी जीत की। तो ये कुछ सुर्खियां थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2021 के भाषण की। उन्होंने स्टार्ट करने की घोषणा की प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, उसी के साथ ही अनाउंस्ड नेशनल हाइड्रोजन मिशन प्लान। तो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने नेशनल हाइड्रोजन मिशन का प्लान भी लॉन्च करने का जीत की। नेक्स्ट सुर्खियां हम देखने वाले हैं कि वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप इसलिए चर्चा में है कि भारतीय दल में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 15 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के मद्देनजर होगा कि 2021 की वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप कहां पर हो गई थी। तो इसका जो लोकेशन है 2021 का विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, ये 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पोलैंड के जो वोक्रोला WROCLAW में ये संपन्न हुई थी। इंडियन कंटिंजेंट को इस विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 15 पदक मिले हैं। नेक्स्ट बात आती है अशरफ घनी। अशरफ घनी इसलिए चर्चा में है, ये तालिबान ने जब काबुल पर आक्रमण किया तो अशरफ घनी ने अपने देश के प्रेसिडेंट का इस्तीफा देकर आज वो यूनाइटेड अरब अमीरात के एक गेस्ट बन चुके हैं। तो ये अशरफ घनी चर्चा में इसलिए थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद का अफगानिस्तान का एक इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट बात आती है, हम सभी लोग जानते हैं यूएस तालिबान पीस डील कब हुई थी। तो यूएस तालिबान पीस डील ये 2020 में हुई थी और इस पीस डील को जो अप्रूव किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, उसको अप्रूव किया गया था। उस पहल के तहत या पीस डील के तहत जो अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट विड्रॉवल ऑफ ऑल ट्रीम्स ये स्टार्ट करने वाला है। One thing is most important, Taliban were removed from the power in Afghanistan by the US-led forces in 2001 में उन्होंने किया था।
तालिबान इस शब्द का अर्थ पश्तो भाषा में एक छात्र या विद्यार्थी होता है। अफगानिस्तान इस कंट्री की अगर बात करते हैं तो ये टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी कैपिटल काबुल है। तो करेंसी अफगान अफगानी है। करेंसी अफगान अफगानी है। नेक्स्ट बात हम कवर करने वाले हैं चांद्रयान सेकंड की। चांद्रयान सेकंड जो जुलाई 2091 में पार्शली एक सक्सेसफुल इंडिया का मिशन था, लॉन्च किया गया था, इसलिए चर्चा में है। चांद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी की अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। चांद्रयान 2 जो ऑर्बिटर है, इसने डिटेक्शंस किया है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक एस2ओ एंड हाइड्रोक्सिल OH ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये डाटा या पानी के जो मॉलिक्यूल्स है एस2ओ और हाइड्रोक्सिल आयन, उनकी मौजूदगी इस चांद्रयान 2 के ऑर्बिटल में जो IIRS जिसे हम इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, इमेजिंग इंफ्रामीटर स्पेक्ट्रोमीटर ने इस डेटा को कलेक्ट किया है और डेटा का एनालिसिस करने के बाद पानी की मॉलिक्यूल की मौजूदगी का पता चला है। ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, चंद्रयान 2 ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो का एक 2019 में लॉन्च किया गया मिशन था। उसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक प्रज्ञान, एक रोवर भी शामिल था। हालांकि लैंडर चंद्रमा में की सतह से 2.1 किलोमीटर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। तो ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल इसलिए चर्चा में है। उन्होंने चंद्र की सतह पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होने की मौजूदगी का एक मे बी डिटेक्शंस किया है। आने वाले समय में उनकी प्रेजेंसी कितनी है, कहाँ पे सबसे ज्यादा लोकेशन है, ये भी पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है उन्मुक्त चंद की। उन्मुक्त चंद इसलिए चर्चा में है, भारतीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। उन्मुक्त चंद ये हस्ती भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। भारत के पूर्व अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन उन्मुक्त चंद थे। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को एक यहाँ पर ऐलान किया है। तो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम था 2012 का, उन्मुक्त चंद ने उस टीम की कैप्टनसी की गई थी। नेक्स्ट बात आती है 14 अगस्त। भारतीय प्रधानमंत्री ने 75 स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य पर यह ऐलान किया है 14 अगस्त नाउ ऑनवर्ड्स विल गोइंग टू सेलिब्रेटेड एज द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, जिसे हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तहत मनाया जाएगा। इसी दिन विभाजन के दौरान भारत के लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को याद दिलाएगा और इस दिन को स्मृति दिन के तहत सेलिब्रेट करते वक्त लोगों ने जो संघर्ष और बलिदान किया है उनको भी उनकी याद में मनाया जाएगा। 1947 का, जिसे हम माउंटबैटन प्लान कहते हैं या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं, इस अधिनियम के तहत हिंदुस्तान का डिवीजन होकर भारत एंड पाकिस्तान बन चुका था। तो इस विभाजन के दौरान ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस थे, एक था इंडिया और पाकिस्तान। तो बंगाल और पंजाब प्रोविंसेस जो हिंदुस्तान के, उनमें से मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया था। ये लैंड बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, ये बाउंड्री कमीशन द्वारा उसका हम सीमा को खींची गई थी और ये बाउंड्री कमीशन के जो नेतृत्व थे, जो ब्रिटिश वकील थे, उनका नाम था सिरिल रैडक्लिफ। इसीलिए भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की जो आज बॉर्डर है उसी को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है भारत के लिए पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पर स्थापित की गई। तो फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये भारत सरकार ने
केरल सरकार की पुलिस के माध्यम से केरल में उसको स्थापित किया गया है। तो साइबर ड्रोम ये टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है केरला का। जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट द्वारा जो ड्रोन के माध्यम से अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसी के मद्देनजर ये इंडिया की फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब को केरला में स्थापित किया जाएगा। तो साइबर ड्रोम ये केरला पुलिस डिपार्टमेंट का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, उसी में इस लैब को डेवलपमेंट किया जाएगा, इसीलिए ये ड्रोन फोरेंसिक लैब ही कहा जाएगा। नेक्स्ट बात आती है आईबीएसए टूरिज्म मिनिस्टर। आईबीएसए टूरिज्म मिनिस्टर इसलिए चर्चा में है, आईबीएसएम का लॉन्ग फॉर्म होता है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका वर्चुअल मीट। ये वर्चुअल मीट हमारे टूरिज्म मिनिस्टर द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी और इसका मेन पर्पज पर्यटन एज टूरिज्म मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और पर्यटन सहयोग की समीक्षा करने के लिए इसको आयोजित किया गया था। तो इप्सा इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ये ट्राइलैटरल एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच कोऑपरेशन एट द सेम टाइम एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, तो सहयोग और विनियोग को बढ़ाने के लिए 2003 में ब्रासिलिया घोषणा पत्र के तहत इप्सा का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। होपफुली यू हैव एंजॉय दिस सुर्खियां। एक बार दो बार अगर अलग अलग टाइम अगर आपको उसको रिपीट कर लेते हो तो मे बी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है। जिस तरह से हमने अभी देखा ब्राजीलिया घोषणा पत्र कब स्थापित किया गया था, 2003 में आ जाएगा। अशरफ घनी क्यों चर्चा में थे, उन्मुख चंद्र किस फील्ड से रिलेटेड है, या फॉरेंसिक ड्रोन फॉरेंसिक लैब को कहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की गया, इस तरह के क्वेश्चंस हमें जरूर रिकॉल होने में मदद हो सकती है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.